नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके वर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ओसीडी, इसके पहले मैंने ओसीडी के सिम्टम्स, कॉज और ट्रीटमेंट के बारे में पहले भी आप लोगों को बतला चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में विशेष करके चर्चा करूँगा। तो ओसीडी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। इसको आप इस तरह से समझें, ऑब्सेशन, वो ऑब्सेशन के लिए होते हैं। जैसे इसके पेशेंट में ऐसे तरह तरह के ऑब्सेशन आते हैं कि कहीं मेरे हाथ गंदे तो नहीं रह गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हाथ गंदे हैं, जितने सारे चीज़ों को वो छू देंगे, सारे चीज़ गंदे हो जाएंगे। उसी तरह से किसी नुकीली वस्तु को देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि अपने ही किसी प्रियजन को, अपने ही किसी घर के मेंबर को वो उस चाकू से गलत ढंग से उस पर वार न कर दे। उसी तरह से कुछ पेशेंट के मन में ऐसे विचार आते हैं, अपने ही लोगों के मन में कुछ गंदे विचार, कुछ सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, कुछ इमेज आते हैं। इसी प्रकार पूजा पाठ करते समय उन्हें भगवान के बारे में गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। अगर आगे कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं अपना दाहिने पैर अगर आगे बढ़ाऊंगा तो शायद कुछ गलत हो जाएगा। तो कभी कभी वो अपना दाहिना पैर बढ़ा करके वापस कर लेते हैं। कभी बाएं पैर को बढ़ाते समय लगता है कि नहीं, बाएं पैर से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, तो फिर आगे बढ़ के फिर पीछे हो जाते हैं। उसी तरह बंद ताले को उन्हें लगता है कि पता नहीं ठीक से बंद किए कि नहीं किए, और उसे वो बार बार चेक करते हैं कि पता नहीं बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका एक साइकिल होता है, ओसीडी का एक साइकिल होता है। कोई भी जब पेशेंट को जब ऑब्सेशन होता है तो उसके लिए अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें एंजाइटी होती है, जिसे वो रोक नहीं पाते हैं। और उस एंजाइटी को दूर करने के लिए कोई ना कोई एक्ट करते हैं तो वो कंपल्सन होने लगता है, यानी कि वो कंपेल्ड हो जाते हैं, किसी भी काम को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्सेशन के बारे में बताएंगे। ऑब्सेशन मतलब अगेंस्ट विल आना। पेशेंट के मन में वैसा कोई विचार नहीं होता है, वैसे कोई वो जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन उन्हें ऐसा आ जाता है। तो ऑब्सेशन मतलब जबरदस्ती बात का अंदर आना, मन में आ जाना। और कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब कि वो कंपेल्ड हो गया, यानी कि काम करने के लिए बाध्य हो गया। तो इसे एक साइकिल समझें। ओसीडी एक साइकिल, जो ओसीडी का साइकिल है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ऑब्सेशन आते हैं, और ऑब्सेशन आने के बाद उन्हें एक अजीब सी एंजाइटी होने लगती है। इस ग्राफ को अच्छा से आप समझेंगे। सबसे पहले होता है उन्हें ऑब्सेशन, अगर वो नहीं करते हैं तो वो एंजाइटी होने लगता है। एंजाइटी होने की वजह से किसी भी काम में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सारा फोकस उनका उस काम में रहता है कि मेरे मन में जो आ रहा है, अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर परेशानी हो जाएगी और घर के और लोग भी या और भी चीज़ इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो क्यों नहीं इसे कर डालें। ठीक है, जैसे बहुत लोग बाथरूम में जाते हैं तो उन्हें घंटों 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 लग जाते हैं। उन्हें बाथरूम का फर्श, नल, जहाँ से पानी गिरता है, बाल्टी, मग, सब कुछ वॉश करते हैं। इसमें उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। और उसी तरह से कुछ लोग इतना ज़्यादा सफाई पर ध्यान देते हैं कि परिवार के बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऑब्सेशन सबसे पहले होता है, देन होता है एंजाइटी। उस ऑब्सेशन को जब तक वो नहीं करते हैं, एंजाइटी होता है, और एंजाइटी को दूर करने के लिए वो फिर करते हैं कंपल्सन। इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हुआ ऑब्सेशन, फिर थोड़ी देर तक अगर वो नहीं कर पाते हैं चीज को, ऑब्सेशन को, तो फिर उन्हें एंजाइटी होती है, और एंजाइटी के बाद वो कंपेल्ड टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे किसी को लगता है कि हाथ गंदा है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। उन्हें एक बार, दो बार, शुरू में तो उन्हें लगता है कि 2 बार 3 बार धो लेंगे तो ठीक हो जाएगा। उसी तरह बंद ताले को 1 बार 2 बार चेक कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है।
धीरे धीरे वो उसी चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। और शुरू में जो 2-4 बार की बात होती है, ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कंपल्सन के बाद जो होता है वो उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इसे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऑब्सेशन हुआ, देन एंजाइटी हुआ, इस ओसीडी साइकिल को आप समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले ऑब्सेशन, अगर ऑब्सेशन नहीं करते हैं देन एंजाइटी हुआ, एंजाइटी को दूर करने के लिए वो लोग कंपल्सन करते हैं, और कंपल्सन को करने के बाद उन्हें जो रिलीफ मिलता है ये उनके ऑब्सेशन के रूट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, इसे गौर से समझें। तो अभी तक आपने जो देखा है, आपकी जो परेशानी है, तो इसे आप अब इसके बाद अगर अभी तक का जो आपका ग्राफ बनता है उसे आप इस तरह से देख लें कि सपोज करें कि जैसे आपके अंदर एंजाइटी हुआ, ठीक है, इसको इस तरह से आप समझ ले फिगर से तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। इसे आप मान ले ऑब्सेशन, इसे मान ले ऑब्सेशन, और ये नीचे एरो का मतलब हो गया कंपल्सन, ऊपर एरो का मतलब ऑब्सेशन, और नीचे जो एरो हुआ उसे आप मान लीजिए कंपल्सन। अभी तक पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से आपकी जो परेशानी चल रही है उसमें आपका जो एंजाइटी का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से होता है। इस पर गौर करें। सपोज कीजिए कि ऊपर एरो यानी ऑब्सेशन, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको कोई ऑब्सेशन आता है, जैसे मान लीजिए कि हाथ गंदे हैं या आप बाथरूम में गए हैं तो लग रहा है कि नहीं ठीक से सफाई नहीं हुआ है, तो ये ऑब्सेशन आने के बाद आप अगर एक्टिविटी नहीं करते हैं, कुछ देर तक अगर कंट्रोल करते हैं, तो ये एंजाइटी कुछ इस तरह से बढ़ता है ऊपर। लेकिन आप ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लगता है कि क्यों इस तरह का अपना ये करें, कहीं ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, या सपोज करें कि ताला बंद कर दिए, लगता है बंद नहीं किए हैं, ऑब्सेशन आया। तो उसी समय आपके अगर मन में थोड़ा सा कंट्रोल करने की इच्छा होती है, कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो कंट्रोल आप ज़्यादा देर नहीं कर पाते हैं। कुछ ही देर के बाद आपका एंजाइटी, अगर सपोज करें कि ये एंजाइटी है, तो इस एंजाइटी के ग्राफ को आप ज़्यादा देर ऊपर जाने नहीं देते हैं। कुछ ही देर के बाद आपको लगता है बेचैनी और घबराहट की वजह से लगता है कि नहीं इसको कर देने में क्या है, तो आप यहाँ कंपल्सन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ये नीचे एरो का मतलब आप समझिए ध्यान से, एंजाइटी हुआ, यहाँ पे आपका ऑब्सेशन आया, ऊपर एरो का मतलब ऑब्सेशन, तो यहाँ जो ऑब्सेशन आया ये यहाँ पे आपने कंपल्सन कर दिया, आप आगे बढ़ नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इससे होता क्या है कि आपका जो एंजाइटी का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था वो बस ये क्या होगा, ये नीचे धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, लेकिन आने के बाद क्या होगा, वो एक बार हाथ धो लेने के बाद, 2 बार हाथ धो लेने के बाद ऐसा नहीं होता है कि वो एंजाइटी, वो ऑब्सेशन आपकी खत्म हो जाती है। आपको वो जो रिलीफ मिलता है, यहाँ पर ध्यान दें, आपको जो रिलीफ मिलता है वो क्षणिक होता है। हो सकता है कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद आपको फिर से वही ऑब्सेशन आ जाए और आप फिर से मजबूर हो जाए करने के लिए, तो फिर से वो ऑब्सेशन आ जाता है। इस प्रकार क्या हो जाता है कि एक बार ऑब्सेशन आया, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, लेकिन आप कुछ देर के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप तुरंत क्या करते हैं, कंपल्सन कर देते हैं। जैसे ही कंपल्सन करते हैं आपको रिलीफ मिलता है, ये रिलीफ मिलता है, लेकिन वो रिलीफ क्षणिक होता है। हो सकता है कुछ मिनटों घंटों के बाद वो चीज़ फिर से हो जाए। तो ये रिलीफ मिला आपको, एंजाइटी में जो ऊपर का ग्राफ जा रहा था वो रिलीफ मिला। रिलीफ मिलने के बाद क्या होता है, फिर से कुछ देर के बाद आपको फिर से कोई ऑब्सेशन नया आ जाता है। ठीक है, जब ऑब्सेशन आया फिर से आपका वही चलता है, जैसे एंजाइटी जैसे पहले था, फिर ऐसे ही एंजाइटी बढ़ता है। ठीक है, ऐसे एंजाइटी बढ़ने लगता है और ऊपर जाता है, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और क्या हो जाता है, इस एंजाइटी के ग्राफ को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अंदर घबराहट होती है, परेशानी होती है, किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तरह तरह के खराब विचार आते हैं कि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के बारे में गलत ख्याल आ जाते हैं, इमेज आ जाते हैं, तो कुछ सेक्सुअल थॉट्स आ जाते हैं, तो लगता है कि नहीं अपने आप से माफ़ी मांग लो, कुछ कर लो। तो ऐसा करने से क्या होता है
कि आपका वो ग्राफ अपने आप को समझा लेते हैं, यानी कंपल्सन कर लेते हैं, तो ये ग्राफ फिर नीचे चला जाता है। तो इस तरह से अभी तक का जो आपका इलनेस था, तो इस तरह से कुछ चला आया है। ये ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, ये ओसीडी साइकिल है। ऑब्सेशन के बाद एंजाइटी होना, एंजाइटी के बाद आपका कंपल्सन होता है, आप कोई भी काम को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, देन आपको रिलीफ मिलता है। तो इससे क्या होता है, ऑब्सेशन की जड़ें मजबूत हो जाती है। अब इसे हम हटा के दूसरा ग्राफ बताएंगे, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को समझ लेते हैं तो आपको आगे मदद मिलेगी अपने आप को बीमारी को दूर करने में। ठीक है, अब आप फिर से ध्यान दीजिए यहाँ पे। अभी तक हमने आपको बताया कि पहले ऑब्सेशन होता है, और ऑब्सेशन होने के बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी एंजाइटी को, और एंजाइटी, बढ़ते हुए एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए आप परेशान हो जाते हैं कि चलो हाथ धो लेते हैं, या फिर ताला जो बार बार हाथ धो लेते हैं, या फिर ताला जो बंद हुआ है क्यों ना उसे फिर से हम चेक कर लेते हैं, या नुकीली वस्तु सामने है उसके बारे में जो मन में ख्याल आ जाते हैं कि हम अपने ही किसी लोगों को उसे मार देंगे, चाकू लगा देंगे या कुछ भी, तो आप उसे अपने से दूर रखते हैं, या फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं कि इस तरह की चीज़ों को सामने मत रखो। उसी तरह से अगर मन में कुछ गंदे विचार आ जाते हैं तो लगता है कि इसको कुछ न कुछ बोल के उसको दूर करें। तो ये जो आप करते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है कि ऑब्सेशन की रूट और मजबूत हो जाती है, तो बेहतर है। अब देखिए, अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे तो जो परेशानी होगी उसे आप समझ लें। जैसे हमने बताया था कि ये ऑब्सेशन हुआ, ठीक है, और कर दिए तो कंपल्सन हो गया। इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब जो आपका, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्सेशन आया, किसी भी तरह का ऑब्सेशन आया, कोई भी आप एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए कि हाथ गंदे हैं, जनरली बहुत सारे लोगों को जैसे हाथ गंदे हैं मन में आ गया, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके मन में आया हाथ गंदे हैं, ठीक है, आपको हम मना कर रहे हैं कि आप इसे नहीं करें। ऐसा नहीं है कि अगर ओसीडी के बारे में आप चाहें तो आप इसे खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ओसीडी अगर माइल्ड टू मॉडरेट रहे तो बिना दवा के अगर आप चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना होता है, और इसे आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। इस ग्राफ को अच्छे ढंग से आप समझ लें। सबसे पहले आप मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है मन में कि मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है, आप 20-25 बार धो रहे हैं इसको, हाथ को, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपके मन में जो ऑब्सेशन आ रहा है, आप पहले क्या करते थे, एक छोटा सा ग्राफ जो आप इस तरह से चलता था, आपका एंजाइटी का ग्राफ पहले जो होता था, इसे आप पहले जब आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था तब आपका एंजाइटी ऊपर जाता था, लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और यहाँ से फिर आप कंपल्सन होने के बाद आपकी एंजाइटी नीचे आ जाती थी। फिर कुछ देर के बाद दूसरा ऑब्सेशन आता था, और फिर आप कंपल्सन करते थे। तो ये प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों, सालों से आपकी चलती आ रही है। लेकिन मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी तरह का ऑब्सेशन आ रहा है तो इसे आने दें, और उसके बाद जो आप करते हैं उसे नहीं करना है, ठीक है। जब आप नहीं करेंगे तो आपकी बेचैनी, घबराहट होगी, उसे होने दें। वो ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ बहुत बड़ी कुछ परेशानी हो जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी, तो ये एंजाइटी बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। आप कंट्रोल करें, और कंट्रोल करेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ेगा। लेकिन इसका लॉजिक ये है कि ये एंजाइटी का ग्राफ बढ़ के कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं करता है, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती। आपको फील होता है, लगता है कि कुछ हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो आप एंजाइटी का ग्राफ ऊपर जाने दीजिए, कितना ऊपर जा रहा है। आप महसूस करेंगे कि कुछ देर के बाद ये एंजाइटी अब ऊपर नहीं जाता है, एक लेवल में रुकना शुरू हो जाता है। कुछ देर ये इसी लेवल में रुका रहता है, और उसके बाद से फिर भी अगर आप रिजिड हो गए, कुछ नहीं करते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि वो जो है एंजाइटी का ग्राफ धीरे धीरे, विदाउट कंपल्सन, कोई भी एक्ट नहीं करते हैं, फिर भी ये धीरे धीरे क्या होता है, एंजाइटी का ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एंजाइटी का ग्राफ है, इसे ध्यान से देख ले आप। ये आपका ऑब्सेशन हुआ, हमने मना किया को आपको कंपल्सन नहीं करना है। तो जब आप कंपल्सन नहीं करते हैं तो एंजाइटी बढ़ता है, लगता है कि क्या हो जाएगा, सारे चीज गंदे हो जाएंगे, आपको नहीं करना है।
जब नहीं करेंगे तो एंजाइटी का ग्राफ बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते एक समय के बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ना बंद होने के बाद फिर भी अगर आप रुके रहें, नहीं करें, रिजिड कर ले मन को कि मैं नहीं करूँगा, तो ये धीरे धीरे एंजाइटी आपका नीचे आना है, ये तय है कि ये नीचे आएगा। तो अब आप देख लीजिए कि ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जब बिना किसी कंपल्सन को किए आपका एंजाइटी नीचे आता है तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, विल पावर को स्ट्रांग करता है। जिस इलनेस को लेके पिछले कई सालों से आप परेशान थे, उसके बारे में ऐसा लगता है कि मैं बेवजह इसके लिए परेशान रहता हूँ, बेवजह करता हूँ, अब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, और ये देखिए कि ये धीरे धीरे बेस लाइन को टच करने लगता है और एक समय आता हो सकता है, ये सब डिपेंड करता है आपकी विल पावर पे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, कि आप कितना जल्दी से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे गौर कीजिए कि ऑब्सेशन हुआ तो एंजाइटी यहाँ कम रहता है। उसके बाद जब आप फिर भी कंट्रोल करते हैं कि मैं नहीं करूँगा, तो एंजाइटी थोड़ी बढ़ जाती है। ये आप इस चीज़ को समझे आप कि एंजाइटी का लेवल, जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ से बढ़ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको कंट्रोल करना है। यू हैव टू कंट्रोल योर कंपल्सन, नहीं करना है। देन फिर आपका ये चीज़ बढ़ते चला जाता है। ये ऑब्सेशन नहीं, कंपल्सन नहीं करने पर आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, उसी तरह से फिर ये बढ़ेगा। आप इस पे गौर करें, ये बढ़ रहा है। अब इसको देखिए, ग्राफ को देखते जाइए आप ठीक से। लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो लेवल है आपका सैचुरेशन, यहाँ पे आके आपकी एंजाइटी रुक जाती है विदाउट एनी कंपल्सिव एक्ट। आप कुछ करते नहीं है, फिर भी आपकी एंजाइटी यहाँ पे रुक गई। ठीक है, और एंजाइटी रुकने के बाद भी अगर आप कंपल्सन नहीं करते हैं, देन यहाँ से आप डाउनफॉल शुरू हो जाता है और एंजाइटी धीरे धीरे कम होती है। अब आप ये बताइए, आपका मैक्सिमम लेवल है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम लेवल है एंजाइटी का। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ लेंगे, महसूस कर लेंगे, उसी दिन से आपकी एंजाइटी और कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये आपकी एंजाइटी कम होनी शुरू हो जाती है। एक समय आता है कि आपकी एंजाइटी, जैसे ऑब्सेशन आने पर शुरुआत में था, ऑब्सेशन नहीं करने पर भी, ऑब्सेसिव एक्ट को नहीं करने पर भी आपकी एंजाइटी बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ के फिर वो एक लेवल में आ गई, कम हो गई। जिस दिन आपका ये लेवल आप समझ लेंगे कि मेरा एंजाइटी मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसको मैं बर्दाश्त करूंगा, तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो इस ग्राफ को आपको फॉलो करना है कि मैं ऑब्सेशन, जो साइकिल में मैंने दिखलाया था कि ऑब्सेशन के बदले जो आप कंपल्सन करते हैं उसको नहीं करना है। ठीक है, जब ऑब्सेशन आता है, ये आपके बस में अभी नहीं है, लेकिन ये तो आपके बस में है। कोई भी एक्ट आप करते हैं, आप खुद करते हैं ना, हाथ धोना या बाथरूम में घंटों लगाना, नहाने में बहुत समय लगाना, नुकीली चीज़ को देख के मन में ये आना कि कुछ हो जाएगा, तो नुकीली वस्तुओं को आप बोलते हैं हटा दो। उसी तरह से सामान को इधर से उधर रख देता है तो आपको अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि सामान क्यों है, उसको वहीं रखो, नहीं तो हमें अजीब सा लगता है। या और भी तरह तरह के ऑब्सेशन आते हैं। तो कोई भी अगर लग रहा है कि व्यर्थ की सोच है और उससे हमको एंजाइटी हो रहा है, तो उसे आप ख़त्म करें। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप याद रखेंगे। अब रही बात कि आपको करना क्या है, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे कि इसमें आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको कंपल्सन को नहीं करना है। जब नहीं करेंगे तो इस ग्राफ को याद रखेंगे, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन एक समय के बाद ये रुक जाएगी और धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। अब आप ट्रीटमेंट पॉइंट पे आए कि इसके लिए आप करेंगे क्या। सबसे ज़रूरी चीज़ है नंबर 1 कि आप अपना ऑब्सेशन, जितने भी ऑब्सेशन हैं उसको एक कागज़ पर लिख ले। पहले 10, 20, 25, 5 जो भी है, सारे ऑब्सेशन को आप एक जगह लिख लें। उसके बाद उसका रेटिंग कर लें। रेटिंग कैसे करना है, जैसे जिस ऑब्सेशन को आप गौर किए होंगे कि अगर 10 लिस्ट में 10 ऑब्सेशन हैं, कुछ ऑब्सेशन ऐसे भी होते हैं जिसको आप अगर बिजी हैं या कुछ नहीं कर, उस ऑब्सेशन को आप नहीं कर रहे हैं, तो भी उतनी परेशानी आपको नहीं होती है। उसी तरह कुछ ऑब्सेशन ऐसे होते हैं जिनको अगर आप नहीं करते हैं तो अपने आप को काफ़ी बेचैन महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं और बिना किए नहीं रह पाते हैं। तो लिस्ट जो बनाएंगे आप, लिस्ट में 5, 10, 15, 20 जितने भी ऑब्सेशन के लिस्ट बनते हैं, आप उसकी रेटिंग कर लें। रेटिंग में क्या करना है, तो जो ऑब्सेशन
कम एंजाइटी वाले होते हैं उनको नंबर 1 दे दें, और जो मैक्सिमम एंजाइटी देते हैं, जिसको नहीं करने से काफ़ी परेशानी हो रही है, उसको लास्ट पे रखें, अंत में रखें। जैसे अगर 10 का ऑब्सेशन का लिस्ट बना है तो उसको 10वें नंबर पे रखें। इस पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। और शुरुआत करना है, जैसे एक बार लिस्ट बन गया तो फिर सबसे पहले आप जो कम एंजाइटी वाला ऑब्सेशन है उससे आप शुरू करेंगे। सपोज कीजिए कि आपका सबसे कम एंजाइटी कोई भी है, उस तरह का जो जिस ऑब्सेशन में कम एंजाइटी आ रहा है उससे शुरू करें। पहले उसका चुनाव करें कि पहले उसको इस तरह से हम फॉलो करेंगे। आपके मन में अगर ऑब्सेशन आया तो आप उसको मन में ठान लें, बाकी 9 को छोड़ दें। जिसमें कम एंजाइटी आने वाला है उसको आप मन ही मन सोचें कि नहीं करेंगे। उसमें जो एंजाइटी आ रही है उसको आने दें, धीरे धीरे बढ़ेगा फिर कम होगा। जब आप एक आइटम को ये तब तक करें जब तक कि इस पे पूरी तरह से आपको विजय हासिल ना हो जाए, पूरी तरह से ये ऑब्सेशन आपके मन से निकल नहीं जाए। जब आप किसी भी चीज़ को अहमियत देना कम कर देते हैं तो ऐसा स्वाभाविक होता है कि उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों में कमी आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने कोई ऑब्सेशन चुना जिसकी रेटिंग 1 नंबर पे है, जिसकी एंजाइटी बहुत कम हो रही है, नहीं भी कर रहे हैं तो एंजाइटी कम हो रही है, तो उसे नंबर 1 पे रखें और वो नहीं करें। जब आप नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे उस ऑब्सेशन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों में आने वाले समय में कमी हो जाएगी, ये निश्चित है। उसी तरह से जब 1 नंबर वाला ऑब्सेशन को आप खत्म कर लेंगे फिर दूसरे ऑब्सेशन पे आप चेंज करेंगे। इस तरह से और सारे ऑब्सेशन को इसी तरह से फॉलो करेंगे। एक समय आएगा कि आपका ये जो भी सिविलिटी है वो इस ऑब्सेशन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो जाएगी। इसे आप करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि इसे आप करने के बाद कोई परेशानी हुई या नहीं हुई, तो किस तरह की परेशानी हुई। और दोस्तों, आप इस रिलेटेड इस तरह के अन्य वीडियो अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और पिछले वीडियो में जिसमें हमने सिम्टम्स, कॉज और ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, आपका भरपूर प्यार मिला। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमें इसी तरह से प्रोत्साहित करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।